बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी क्वेश्चंस इस सूरत में आए हुए हैं और मैसेजेस की भरमार है तीनों के बारे में। काफ़ी दोस्त परेशान हैं और ये स्पेशल वीडियो इस पर बनानी पड़ी है और इसकी अपडेट्स भी काफ़ी आई हैं, ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये तीन स्टॉक आज वजह सरदर्द काफ़ी दोस्तों के बने रहे और उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस मैसेजेस में पूछे, जो कि मैं पूरे व्यू भी नहीं कर सका कि कितने वो वहाँ पे मैसेजेस थे व्हाट्सएप पे। ये तीन स्टॉक हैं जी, PIA, पाकरी और TBL। इन तीनों के बारे में बताया जाए कि ये क्या कर सकते हैं। PIA डीलिस्टिंग, PSX से आउट, क्या पाकरी की भी घंटी बज गई? TBL ने सब की बैंड बजा दी। तीनों शेयर्स में एग्जैक्टली क्या करें बताएं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिज़ल्ट हैं जो हमने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको पूरे तीनों स्टॉक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। सबसे पहले तो देखें PIA, जो आपको हमने ₹4.5 पे बाय कराया और हमने तकरीबन लगा लें कि 20 से 22 रुपये के बाद हाथ उठा लिए कि भाई अब ये बहुत ऊपर है। इससे हमारे हाथ जुड़े हैं, ये जितनी वैल्यूएशन थी ये पूरी कर चुका है। अब इसमें हाथ आप ना डालें तो बेहतर है, ये ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा, लेकिन अब आगे मज़ीद ये नहीं बढ़ सकता। तो उसके बाद भी इसने 25 लगाया, 30 लगाया, 31 लगाया, लेकिन हमारे हाथ जुड़े रहे। हमारे पास कई दोस्तों ने पूछते रहे कि भाई इसको ये तो आगे जा सकता है, 50 पे जा सकता है, 100 पे, लेकिन हम इससे माजर कर चुके थे। ये आप हमारी पिछली वीडियो उठा के देख लें, हमारे ग्रुप मेंबरान भी इस चीज़ के गवाह हैं। तो दोस्तों, 2 दिन पहले भी हमने PIA की एक वीडियो बना के लगाई थी जिसमें बताया था कि PIA सस्पेंड, इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रही है, यानी कि घंटी खड़क चुकी थी। दूसरे नंबर पे आज जो फर्दर इसकी अपडेट आई हैं वो ये आई हैं कि PIA जो है वो डीलिस्टिंग होने जा रही है और इसका मामला अब ये बनेगा कि जो तो हैं लिवरेज मार्जिन वाले, वो ये 2 दिन में, जैसे आज का था कल का दिन में निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो जिनके पास इसके रेगुलर माल की क्वांटिटी पड़ी है उनके साथ क्या होगा? तो दोस्तों, ये सबसे पहले आपके सामने मैंने फुटेज रखी है। इक्विटी प्रोफाइल बहुत ज़रूरी होता है जब एक कंपनी डीलिस्टिंग होने जा रही होती है, उसका सबसे पहले फ्री फ्लोट देखना पड़ता है वो कितना है। अब ये देखें, इसका फ्री फ्लोट 3.61 है। पाक सुजुकी का जब मामला हुआ था, आपको उस वक्त भी बताया था कि देखें इसके फ्री फ्लोट 10% से ज़्यादा हैं, लिहाजा पाक सुजुकी को शेयर होल्डर के साथ गुफ्तो शनीद करनी पड़ेगी, क्योंकि मोर देन 10% क्वांटिटी होल्डिंग है शेयर होल्डर के पास से जो पब्लिक है, और इसकी बार्गेनिंग होके फिर SCCP बीच में पड़ेगी। जो रेट तय होगा वो पाक सुजुकी को देना पड़ेगा, और फिर वो रेट तय हुआ था 609 रुपये के करीब करीब। हालांकि इसका रेट ऊपर भी चला गया हुआ था काफ़ी, लेकिन वो फिर बाद में लोड लॉक्स लगने के बाद नीचे आया। अब दोस्तों, इसके साथ देखें, दूसरा मसला ये होता है कि जब कंपनी के पास फ्री फ्लोट की तादाद उसकी 10% से कम हो, यानी कि पब्लिक के पास शेयर 10% से कम हो, तो कंपनी किसी भी टाइम अपने आप को स्टॉक मार्केट से आउट कर सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी मोर देन 90% शेयर है उसके पास। जैसा कि आप देखें, यूनिलीवर है या रफान मेज़ हैं या ऐसी कंपनी है जिनके 2-2.5% शेयर होल्डर हैं, ये कभी भी मार्केट से डीलिस्टिंग हो सकती हैं, ठीक है। अब ये PIA के देखें 3.61 ओनली ये फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद है, यानी कि ये डीलिस्ट होने के लिए अहल है, ठीक है, यानी कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादती नहीं है। अब ये देखें 3.61 जो शेयर्स हैं, ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, ये डीलिस्ट के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और इस पे ये कर दिया है कि जिनके पास रेगुलर शेयर्स हैं वो पिछले 90 डेज़ में जो शेयर्स की वैल्यू आई है, जिसमें ट्रेडिंग हुई है, उसकी एवरेज प्राइस निकाली जाएगी और वो शेयर होल्डर्स को उसके प्राइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे देगी, ठीक है। अब ये 2 तरह के फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे, या तो आप मार्केट पे जो रेट चल रहा है उस पर बेच दें, या फिर आप गवर्नमेंट से उसकी जो 90 डेज़ की एवरेज होगी उसके मुताबिक ले लें। दूसरे नंबर पे आप देखें, ये आज का इसका रेट है जी, लो लॉक के करीब है, तकरीबन 22.49, 1.82 की इसमें कमी आई है, यानी कि लो लॉक के करीब।
ये है जी ये वाली जो मुकम्मल आज की न्यूज़ है कि जी डी लिस्टिंग ऑफ द क्लास ए एंड क्लास बी शेयर्स ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन। जो मैंने आपको टोटल बताया है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, जिसकी के फाइनल डेट ऑफ द बुक क्लोजर मई 25 ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इसका कोई फर्दर नोटिस आएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। फ़िलहाल ये सूरत हाल है। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अब जिन जिन के पास शेयर पड़े हैं इसके PIA के, वो दोनों सूरत हाल में से कोई सा भी एक फ़ैसला फरमा सकते हैं। और दोस्तों ये ख़बर होती है जिसके मुताबिक हम आप तक पहुंचा देते हैं। अब ये बाद में ख़बर गवर्नमेंट चेंज कर दे या कोई नई अपडेट ले आए तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं है, वो दोबारा आएगी वो भी आपके सामने रख देंगे। ठीक है, आपके पास भी जो शेयर हो उसकी मुकम्मल ख़बरों पे नज़र रखा करें। दूसरा शेयर है जी TBL, ट्रीट बैटरी। अब देखें इसके बारे में भी जब ये स्टॉक मार्केट में आया था आपको बार बार कहा था, जब ये लो अपर कैप्स लग रहे थे कि भाई 5-7 अपर कैप्स बड़े हैं, प्रॉफिट आपको आ रहा है। जब ये कोई 35-40 के करीब गया कि भाई ये इसकी अभी फेक वैल्यू है, ये आप मुझे बताएं कि ये IPO के थ्रू तो नहीं ना आया, ये आया था डायरेक्ट लिस्टिंग होके आया था। और ये शेयर्स जो सेलिंग हो रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो थोड़े थोड़े करके शेयर सेल करते थे, बाद में रोक देते थे और वो अपर कैप पे खड़ा हो जाता था। उसके बाद अगले दिन फिर थोड़े से शेयर छोड़ते थे और वो पब्लिक को मिलते थे, वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता था। तो इस तरह करके इसको 63 तक ले जाया गया। हमने हाथ जोड़ के रखे, ये हमारी पिछली वीडियोस गवाह हैं, वो उठा के देखें, और हमारे ग्रुप मेंबर्स गवाह हैं जिनको हमने ट्रीट बैटरी से दूर रखा। एंड वाले डेज में जब ये 30-40 रुपये आखिरी इसके बढ़े हैं तो आप देख लें 63 रुपये, ये आप देख लें इसका साल का हाई 63 रुपये 92 पैसे, यानी कि राउंड अबाउट 64 पे लगा के ये दोबारा से 11 रुपये के करीब आके खड़ा है। ठीक है, तो आप ये भी देख लें इसका एक्विटी प्रोफाइल भी, इसका 5% सिर्फ फ्री फ्लोट है, यानी कि अभी तक पब्लिक को 5% शेयर मिले हैं, बाकी के शेयर्स भी किधर हैं आगे आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। अब ये ट्रीट बैटरी जो है अभी फर्दर डाउन आ सकती है और एक लेवल आएगा जो इसका हम इंडिकेट कर रहे हैं, उस लेवल पे जाके कहीं ये रुक सकती है जहाँ पे इसकी मटीरियलिस्टिक वैल्यू होगी। यानी कि मैं मिसाल यही देता हूँ, जैसे कि एक स्प्रिंग को आप दबा लें, ठीक है, उसको जितना दबाते जाएंगे एक लोहा एक दूसरे के साथ हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं दबेगा, वो उसकी मटीरियलिस्टिक वैल्यू होती है और उसकी फेयर वैल्यू उसको इंडिकेट करेंगे, वो आपको बताया जाएगा। तब तक अभी भी ये ख़तरे में है। ठीक है, क्योंकि ये फेक तरीके से बढ़ाया गया था, जो चीज़ फेक तरीके से बढ़ाई जाती है उसने उसी तरह से नीचे आना होता है। तो दोस्तों तीसरा स्टॉक अब आपकी तरफ आते हैं जी। थर्ड स्टॉक वो है जी अपना, ये आपके सामने आ गया जी पाकरी। क्या पाकरी की घंटी बजा दी PIA ने कि अगर PIA के साथ जो हुआ है वो पाकरी के साथ हो सकता है कि डायरेक्ट वो गवर्नमेंट के जी डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं? नहीं दोस्तों, पाकरी के साथ ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। वो क्यों? सबसे पहले तो इसका रेट देखें कि आज ये 12 पैसे पे क्लोज़ हुआ है। नेगेटिविटी इसकी PIA की वजह से आई है क्योंकि ये भी प्राइवेटाइजेशन में इसका नाम है और लोग इससे भी डर रहे हैं कि ये डीलिस्ट ना हो जाए। तो दोस्तों ये डीलिस्ट नहीं होती इतनी जल्दी, अगर करेंगे भी शेयर होल्डर से मशवरा करके, रेट का तयन करके, इसकी बुक वैल्यू देख के किया जाएगा इसका। क्योंकि देखें एक्विटी प्रोफाइल 25% फ्री फ्लोट है। 25% फ्री फ्लोट से मुराद के होल्डिंग पब्लिक के पास ज़्यादा है, मोर देन 10%। अगर 10% से नीचे इसका भी फ्री फ्लोट होता तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती कि जी हम डायरेक्ट इसको डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं, लेकिन ये 25% है।
पब्लिक के साथ ये इनका अब होगा टाकरा जब ये डीलिस्ट करने लगेंगे और इसमें SEC भी पड़ेगी। फ़िलहाल इसको कोई ख़तरा नहीं है। अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें वो 20 रुपये है, 20 रुपये तक इसकी वर्थ है शेयर की, ठीक है। इसकी अर्निंग्स देखें तो तमाम सालों में ये प्रॉफिट में है कंपनी। ज़बरदस्त किस्म इसके मामलात हैं, कोई बुरे मामलात नहीं है। अगर इसका आप साल का लो देखें तो वो 5 रुपये कुछ पैसे है, 52 पैसे, और साल का ये 16 रुपये 58 पैसे। तो दोस्तों ये अभी सेव है, ये अभी ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर इसको बेचने की सोचते भी हैं तो 20 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, इसके करीब करीब कोई रेट सेटल हो सकता है जो कि एक एक्सपेक्टेड है। इसके बाद कोई और न्यूज़ आ जाती है उसके हम जिम्मेदार नहीं है, जो न्यूज़ आएगी उसका इम्पैक्ट शेयर पे तीनों पे आ सकता है, ठीक है। तो उस लिहाज से आप सब अपने अपने शेयर को तवज्जो फरमाएं, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों का एनालिसिस था, PIA का, TBL का और पाकड़ी का, ठीक है। और ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नॉट बाय सेल कॉल। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।